हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज़ महेंद्र सैनी और इस समय आप लोग हैं मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि पता है आपको, इस चैनल पर हम लोग सीबीएसई 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। हमारी जो पिछली क्लासें थी, पिछली क्लास में हमारे जो थर्ड चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम लोग हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारा टॉपिक है यह है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ फोर्थ जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है क्या पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे उसका इंक्रीमेंट होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखिए अभी हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लेस में व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट जो है इसमें एमटीपी, एमटीपी व्हाट इज द मीन ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है एमटीपी की जो फुल फॉर्म होती है, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड लास्ट वन, और जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग एसटीडी, एसटीडी, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, तो और एक जो है, एक इसमें एआरटी, एआरटी जो है इसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी। तो ये वाली जो सारी चीजें, इन सबको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन, कंट्रासेप्टिव मेथड, एमटीपी, एआरटी एंड एसटीडीज। तो ये वाली जो सारी चीजें इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट जो है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज द मीन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है इसका क्या मतलब है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियर, जो भी है सारी सारी चीज, ये जो हेल्थ होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ, हमारा जो बॉडी है कैसे उसमें ग्रो कर रहा है, कौन कौन से डिजीज वगैरह या हेल्दी है नहीं है, प्रॉपर ऑर्गन जो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो इमोशनल, हमारी जो भावनाएं होती हैं, सोशल, समाज में हम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा जो बिहेव है, ये सारे जो है इन सबको इंक्लूडली जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब इसमें फिजिकल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, बिहेवियरल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियर एंड इमोशनल, इमोशनल, मेंटल, इमोशनल जो है वो एक ये इमोशनल हेल्थ।
ये वाली जो है सारी चीजें मिलाकर इसको हम लोग जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। देखिए फिजिकल हेल्थ में क्या होगा, फिजिकल हेल्थ में हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में, हमारे ऑर्गन्स जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद में जो हम सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हैं, हमारा बिहेव कैसा है, हमारे इमोशंस जो है कैसे हैं, तो इन सबको इंक्लूडली जो है वो मिला के कहा जाता है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसमें हमारे ऑर्गन जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो इसमें न्यूअन्स या हम जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग जनरेट करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो लगातार इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ता जाता है। अब जो है हमारे इंडिया में, इंडिया जो है इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसमें 1951 में जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये जो है फैमिली प्रोग्राम इन 1951 जो है इसमें फैमिली प्लानिंग इज started by इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इसमें 1951 में फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन या परिवार कल्याण जो है प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया गया। इसके थ्रू हम लोग फैमिली जो होती है उस फैमिली को हम लोग कैसे उसमें छोटा रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये वाला प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया था 1951 में। बट एट नाउ वर्तमान में जो है वर्तमान में इसको RCH के नाम से जाना जाता है। RCH का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये है इसको वर्तमान समय में इसी प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग जो है इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो है RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये जो है इसको वर्तमान में कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसको भी जो है वो हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक तो ये जो फैमिली प्लानिंग जो वो कब स्टार्ट हुआ, इन 1951। ओके, 1951 में किसके द्वारा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और वर्तमान में जो इसको किस नाम से जाना जाता है, RCH मीन्स इसकी फुल फॉर्म जो है ये भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, अब ये देखिए RCH जो चल रहा है इसका जो है एम क्या था, क्या उद्देश्य था। एक तो इसके द्वारा जो है सेक्स ऑर्गन्स जो होता है उस एजुकेशन के बारे में जो है वो लोगों को अवेयर करना, तो इसके जो है नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन्स, ये इसके जो है एम्स रहे हैं। नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बारे में जो है इसमें उनके प्रॉपर फंक्शनिंग, सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, मतलब जो जैसे टीनेज आती है, प्यूबर्टी एज आती है, तो उस दौरान जो है सेक्स ऑर्गन्स कैसे जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, तो इन सब के बारे में जो है नॉलेज देना। उसके बाद में नॉलेज अबाउट एडोलसेंस, सेकंड जो है नॉलेज अबाउट एडोलसेंस किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, टीनेज के बारे में जो है वो टीनेजर्स को उसके बारे में बताना, तो ये जो है एंड इट्स चेंजेस,
एडोलसेंस एंड चेंजेस। एडोलसेंस जो होते हैं उस एज के अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से ऑर्गन जो है वो मैच्योर होते हैं और बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, उनके बारे में इसको अवेयर करना। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है अबाउट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बारे में जो है वो टीनेजर्स को बताना। ब्रेस्ट फीडिंग जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होने के बाद में मदर जो होती है उसके द्वारा जो है वो न्यूबॉर्न जो होता है उसको जो है फीडिंग करवाई जाती है। तो क्या क्या उसके जो है एडवांटेज होते हैं, कौन कौन से उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो इन सब के बारे में जो है इसको नॉलेज देना। ओके, एंड नेक्स्ट हाउ टू टेक केयर प्रेग्नेंट वुमेन। फोर्थ जो है इसमें हाउ टू टेक केयर प्रेग्नेंट वुमेन। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन लेडीज है उसका हम लोग किस प्रकार से जो है इसकी केयर टेकिंग कर सकते हैं ताकि जो है रिप्रोडक्शन जो है उसमें एक हेल्दी बेबी जो है और एक हेल्दी मदर जो है उनका जो है फॉर्मेशन हो सके। तो उसमें जो है उनकी केयर टेकिंग जो वो कैसे की जाती है इसके बारे में। नेक्स्ट पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर जैसे डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद में जो है उसकी केयर किस प्रकार से करनी है, न्यूबॉर्न जो होता है बच्चा उसको किस टाइप से कब कब जो है वो फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाने हैं, ये वाले जो है। इसके बाद में जो है एसआईटी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं उसके बारे में टीनेजर्स जो होते हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना। ओके, ऐसे ही जो है नेक्स्ट MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बारे में ऐसे ही ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कब कब उसको यूज करना होता है, तो इन सब चीजों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए टीनेज के बारे में, टीनेजर्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव एज जो है उसके अंदर। तो ये कुछ एम्स थे RCH के, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है इसके थ्रू हम लोग इन एम्स को अचीव करना चाहते थे और इसीलिए वाले जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किए गए। नेक्स्ट टर्म है एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग जो है डेवलपिंग बेबी जो होता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो डेवलपिंग बेबी जो होते हैं उसकी एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है। इसके क्या होता है से एक लेडीज होती है, इसमें ये वूम साइज है, वूम के अंदर यहाँ पे जो है इस वूम में ये जो है ये प्लेसेंटा और इस प्लेसेंटा के साथ यहाँ पे जो है ये फीटस जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये वाला जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है वूम के अंदर, तो फीटस का जो डेवलपमेंट है इस फीटस के अराउंड जो है एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को बोलते हैं एमनियन लेयर। और इस एमनियन लेयर के इनर वाली साइड में और ये जो फीटस होता है इसके अराउंड एक जो है वो लिक्विड भरा हुआ होता है,
इस एमनियोटिक, इस लिक्विड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो है यहाँ पर इस बेबी से रिलेटेड इसके जो जेनेटल सेल्स वगैरह जो भी हैं, जेनेटिव सेल्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो अब ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के थ्रू हम लोग जो है ये डेवलपिंग जो फीटस होता है, इसकी एबनॉर्मेलिटीज जो होती हैं उसको नोन किया जाता है। अब इसके लिए क्या करता है, प्रेगनेंसी में पहले जो इसका सोनोग्राफी जो होती है, उसके थ्रू ये जो डेवलपिंग फीटस होता है इसकी जांच की जाती है, इसका टेस्ट किया जाता है, इसकी लोकेशन जो है उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद में ये जो बूम होता है, इस बूम से एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसको निडल, इस सिरिंज होता है, इसकी हेल्प से यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है। ओके, इस टाइप से ये वाला हो गया इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की हेल्प से ये वाला जो लिक्विड है, इस लिक्विड को यहाँ से निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद में जो है इसका जो है एनालिसिस करके, और जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ओके, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये वाला जो है इनको ज्ञात किया जाता है। ओके, ये वाला जो है ये हो गया, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड ले लिया और इसको एनालाइज करके, और इसमें जैसे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है इनको ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा और भी जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको भी जो है इससे नोन किया जाता है। अब क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रोमोसोम्स है, ये वाला क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये वाली जो इसकी आर्म है, ये वाली जो आर्म है इसमें बने ही नहीं, टूट जाए। ओके, या फिर जैसे ये वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसमें एक और इसकी एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाती है। या फिर जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो दूसरा होमोलोगस जो है वो यहाँ पे बने ही ना। ओके, तो ये वाली जो है ये सारे कहलाते हैं इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, इसके एग्जांपल्स हैं। क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं इसमें डाउन सिंड्रोम में यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ऐसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और जो है इसमें टर्नर सिंड्रोम, ये वाले जो डिजीज हो जाते हैं, ये तो था इसका इस प्रोसीजर को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। लेकिन ये वाली जो प्रोसीजर है एमनियोसेंटेसिस जो है, आजकल इसका जो है वो मिसयूज किया जाता है। मिसयूज क्या है इसका मिसयूज ये है कि यहाँ से एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ये वाला जो है एमनियोटिक फ्लूइड, इस एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू ये वाला जो डेवलपिंग फीटस होता है, इस फीटस का जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है। मतलब जो है इसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि इसमें जो डेवलपिंग फीटस है वो मेल है या फीमेल होता है। और इंडियन सोसाइटी जो है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो इसमें यदि फीमेल चाइल्ड होता है तो उसकी जो है एबॉर्शन करवा दिया जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड्स। ओके, तो ये इसका जो है वो मिसयूज होता है, इसका जो है मिसयूज, ये ध्यान रखना है, इसका जो है मिसयूज क्या इसका, इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ओके, और इसको होता है फीमेल फिटिसाइड यूज है, कन्या भ्रूण हत्या इसको कहा जाता है, फीमेल फिटिसाइड। तो ये इसका जो है वो मिसयूज किया जाता है। इसलिए जो आजकल जैसे सोनोग्राफी वगैरह होती है
उसके लिए भी उससे भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो इसको जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इलीगल माना गया। गवर्नमेंट जो है इसने इसको बैन किया हुआ। तो ये वाला जो है एमनियोसेंटेसिस, इसको हम लोग जो है वो मिसयूज करते हैं। तो ये तो था इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि हमारे जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, बिहेवियरल, इमोशनल हेल्थ सबको इंक्लूडली मिला के जब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। इसके लिए जो है एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट हुआ, ये फैमिली प्लानिंग जो है वो 1901 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट इसको किसके नाम से जानते हैं? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो इसके माना गया है। ओके, ये तो था इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा जो है पॉपुलेशन। नेक्स्ट इसमें पॉपुलेशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन जो है कोई भी जो स्पीसीज होते हैं उसके इंडिविजुअल्स का जो नंबर होता है वो उसमें पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे ह्यूमंस जो होते हैं, प्रॉपर जो ह्यूमंस हैं वो सारे के सारे ह्यूमंस हैं, उनकी एक पॉपुलेशन हो जाएगी। जितने ज्यादा इंडिविजुअल्स, ह्यूमन इंडिविजुअल्स बढ़ते जाएंगे, पॉपुलेशन का जो साइज है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये तो था इसमें पॉपुलेशन। लेकिन अब इसमें वर्ल्ड और जो इंडिया के रेफरेंस में हम लोग कुछ इसके डाटाज हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सबसे फर्स्ट में जो है 1900 में, ये वाला जो है 1900 में, उसके बाद में 2000 में, और 2000 के बाद में अभी जो है वो जो डाटाज है हमारे पास 211 तक के डाटाज है हमारे पास। ओके, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में वर्ल्ड जो था, वर्ल्ड के अंदर 1900 में जो हमारी पॉपुलेशन थी, ये जो पॉपुलेशन थी ये थी इसमें 2 बिलियन। 1900 के अंदर जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2 बिलियन। उसके बाद में नेक्स्ट या 900 से लेकर 1900 से 2000 तक, या जो नेक्स्ट टाइम पीरियड था, इसमें हम लोगों ने जो ग्रोथ किया और इसमें हम लोग हो गए 6 बिलियन। 6 बिलियन। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में जो है हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। और एट प्रेजेंट जो 2011 जो है, यहाँ तक जो है हमारी 7.2 बिलियन, 7.2 बिलियन जो है ये हमारा नंबर हो चुका है। इतनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो चुकी है। ये तो थी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात। 1900 में 2 बिलियन, 2000 में जो है 6 बिलियन, और 2011 तक हम लोग जो है वो पूरे संसार के अंदर 7.2 बिलियन जो है वो हो चुके थे। ओके, अब इसके बाद में जो है ये तो था वर्ल्ड के रेफरेंस में। इंडिया के रेफरेंस में यदि बात करें, इंडिया के रेफरेंस में हम लोग सबसे पहले 1947 से बात करते हैं। 1947 है, 1947, इस समय हमें फ्रीडम मिला, अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली, आजादी मिली। तो अंग्रेजों ने हमारा जो है क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब 1947 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी इसमें 350 मिलियन, 350 मिलियन, 350 मिलियन 1947 में। उसके बाद में 2000 में जो है ये हमारा नंबर हो गया यहाँ से 350 मिलियन से 1 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन। और 2011 आते आते हमारा जो नंबर है ये हो गया 1.2 बिलियन। 2011 तक जो है 1.2 बिलियन ये वाला जो है ये हमारा नंबर हो चुका है। तो ये वाला जो है ये हमें ध्यान रखना है। देखिए 1900 जो है वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 1900 में कितना था टोटल पॉपुलेशन? 2 बिलियन। 2000 तक कितना हो गया? 6 बिलियन, 6 बिलियन। मतलब इन 100 साल में लगभग हम लोगों ने 3 गुना जो है वो
वृद्धि की है। उसके बाद में आगे के जो 11 साल थे इसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया और यहाँ पर जो है हमारा पॉपुलेशन हो गया 7.2 बिलियन। इंडिया के रेफरेंस में भी बात करें तो इंडिया के रेफरेंस में हम लोग काउंट करते हैं 1947 से। 1947 में हमारा जो पॉपुलेशन था 350 मिलियन, 350 मिलियन। 2000 आते आते हम लोग हो गए 1 बिलियन और 2011 तक हो गया हमारा नंबर 1.2 बिलियन। इस दौरान जो है वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। कितना आप लोग समझ सकते हैं कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई थी। तो ये वाले जो थे इस दौरान हमारा जो ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट ये जो है ग्रोथ रेट अबाउट लेस देन 2% जो था 2% से कम जो है ये ग्रोथ रेट हमारा रहा है इस दौरान। लेकिन ये वाला जो ग्रोथ रेट है ये भी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। इस ग्रोथ से भी यदि हम लोग बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ ही टाइम में जो हम लोग चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के, क्योंकि ये वाला जो है ये एक बहुत बड़ा जो है नंबर है पॉपुलेशन का। ओके, अब ये वाला जो है ये तो थे इसमें पॉपुलेशन जो है उसके डेटा जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है देखिए हम लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया है बहुत तेजी से। ये यहाँ से हम लोगों ने इम्प्रूव जो है पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसके कुछ रीजंस थे, रीजंस इसकी जो रीजंस है, क्योंकि इस दौरान जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने से जो मोर्टेलिटी रेट थी वो डाउन आ गई इसमें और जो बर्थ रेट थी वो इंक्रीज हो गई। तो इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है? एक तो डेथ रेट थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। डाउन होने का रीजन क्या था? क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया और उसके साथ ही जो है मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती गई, तो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ने से डेथ रेट बिल्कुल डिक्रीज हो गया। उसके बाद में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी ये भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो है जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी तो माताएं जो थी उनको एक हेल्दी फूड मिलना स्टार्ट हो गया, तो उससे भी जो है उनकी डेथ रेट जो है वो कम हो गई। उसके बाद में जो है इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट थी ये भी क्या हो गई? डिक्रीज। तो इसमें जो है पॉपुलेशन जो थी उसमें इंक्रीमेंट होता रहा। और इसके बाद में जो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन और पीपुल टू रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज जो थी, रिप्रोडक्टिव एज वाले जो है उन जो ऑर्गेनिजम्स थे उनका नंबर डायरेक्ट जो है लगातार कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीज होता गया, बढ़ता गया। तो जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज वाले जो ऑर्गेनिज्म उसका नंबर बढ़ा, उनके नंबर बढ़ने से उनमें रिप्रोडक्शन होने से उनके इंडिविजुअल्स का जो नंबर था वो भी लगातार बढ़ता गया। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है इसमें कंटिन्यूस जो है वो इंक्रीमेंट होता गया, इतनी जो है पॉपुलेशन बढ़ती गई। ओके, तो ये तो था इसमें पॉपुलेशन। देखिए आज की जो क्लास थी, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है वो क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसके अंदर हमारे जो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, मेंटल जो भी है सारी हेल्थ उनको मिला के इंक्लूड जो है वो कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो फैमिली प्लानिंग जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1951 में। किसके द्वारा किया गया? इंडियन गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट उसको क्या कहा जाता है? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। उसके बाद में पॉपुलेशन में जो है वो नंबर अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो एनसीईआरटी ने हमें दिया 2000 जो थी 1900 में हमारा जो नंबर था वो था ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 बिलियन। उसके बाद में 2000 में हो गया 6 बिलियन और 2011 तक 7.2 बिलियन। इंडिया के रेफरेंस में 1947 जो थे उसमें हमारा जो नंबर था 350 मिलियन।
2000 आते हमारा जो नंबर है वो हो गया 1 बिलियन, और 2011 तक जो है 1.2 बिलियन। ग्रोथ रेट जो है वो लेस देन 2%, ये हमारा ग्रोथ रेट था। इसके अलावा उसके रीजंस क्या थे, जैसे डेथ रेट है उसमें डिक्रीमेंट होना, कमी होना, मोर्टेलिटी रेट थी उसमें डिक्रीमेंट, और जो रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पॉपुलेशंस है उनके नंबर में इंक्रीमेंट होना। तो ये कुछ रीजन थे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।